हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाव प्रिंसिपल क्या होता है। अबाव प्रिंसिपल पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। बच्चे देखो, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां से ध्यान से देखो, एनर्जी ऑफ एच एटम। सो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है बच्चों, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ना। एनर्जी का मतलब बच्चे देखो कि जो सील होता है, ध्यान से देखो, यहां पे देखो ये है 1s2, ऐसे 1s लिख लो, 2 मत लिखो, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। सिमिलरली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख दो 1s, ऐसे 1s, यहाँ पे 2s, जैसे k सेल है, l सेल है, m में 3 आ जाएगा बच्चों, 1 2 एंड 3, 3s 3p 3d। थोड़ा सा ऊपर को हम जाएंगे तो 4 आ जाएंगे, sp df, 4s 4p 4d और 4n। तो m सेल और n सेल, तो 4 है, 4 सेल है, एक s है, k में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। बच्चे यहाँ पे देखो कि एनर्जी जो क्या करता है ना, सिक्वेंशियली इंक्रीज करता है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें क्या होता है ना, कोई रिपल्सन नहीं है। अगर एक कमरे के अंदर एक ही इंसान रहता है तो किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। उसी तरह अगर एक ऑर्बिटल में या पूरी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी के साथ लेना देना नहीं है या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ना रिपल्सन है उसके किसी के साथ, अब क्या होता है ना, इसकी जो एनर्जी है बच्चों देखो कि सबसे जो एनर्जी 1s की कम होगी, देन आएगा 2s, फिर बढ़ेगा 2p, फिर से आएगा यहाँ पे 3s, फिर सिक्वेंशियली 3d तक जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा 4s, 4s के बाद फिर से 4f, फिर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे सिक्वेंशियली देखो 1s then 2s then 2p then 3s then 3p then 3d then 4s then 4p then 4d then 4f, ऐसे न्यूक्लियस है ये, मान के न्यूक्लियस सिक्वेंशियली एनर्जी इंक्रीजेस। समझ पा रहे? सो ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ये क्या है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल इस टाइप से क्या करता है ना, इंक्रीज करता है। बच्चा अब आते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चे क्या होता है ना, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बच्चे जब मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं ना, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। जो एक से ज्यादा होती है तो उनके बीच में क्या होता है ना, रिपल्सन होती है या टकराव होती है। सो अब हम देखते हैं, अब इट इज क्लियर। अब ध्यान से देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी का मतलब बच्चे देखो, जो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं पे
एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, हाइड्रोजन को छोड़ के जितनी सारे हैं उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते बच्चे, वहां पे इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है। यहां पे देखो, ध्यान से देखो ना, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, उनके बीच में रिपल्सन होती है। इसीलिए बच्चे हम देखते हैं इनकी जो एनर्जी होगी वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं ना, n+l की रूल के हिसाब से। कैसे ना, इस पर n+l रूल है। अगर आपने क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़ा है वो वीडियो पे जरूर देख लेना। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों की जो सम की जो वैल्यू के हिसाब से हम एनर्जी को कंसीडर करते हैं। अब कहता है कि द ऑर्बिटल्स which n+l value became more has greater energy। एक कंडीशन बच्चे यहां पे आते हैं, इफ टू ऑर्बिटल्स have same n+l value, then orbital with lower n value has lower energy। so, जिसकी लो n वैल्यू होगी, देखो ध्यान से देखो, नॉर्मल कंडीशन कहता है n+l जिसकी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई भी दो ऑर्बिटल है उनकी दोनों n+l इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या आ जाएगा कंडीशन, जिसकी n की वैल्यू लो है उसकी एनर्जी लो है। अब देखते हैं कैसे होता है बच्चे, ध्यान से देखना है क्योंकि इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आगे काम की बात है। देखो मैंने यहां पर आपके लिए क्या कर रहा हूं ना, ड्रॉ करके बता रहा हूं अभी। ये कैसे हो सकता है कि n और l की वैल्यू में कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इस टाइप से हम देख सकते हैं। यहां से शुरू हुआ, यहां तक चलो, यहां तक बहुत है। अब फिर हमने चले गए, ये हो गया ऑर्बिटल की लिस्ट ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, ऐसे आगे चलता जाएगा, 5d 5f ऐसे। अब यहां पे बच्चे देखो, ये हो गया हमारा क्या है ना, ऑर्बिटल की नाम है। अब यहां पे हम आएंगे, n की वैल्यू कितनी होगी। n की वैल्यू बच्चे क्या होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे n हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 2 3 3 3, जो इंटीजर आप देख रहे हो बच्चे वही n की वैल्यू है, 4 4 4 4, यहाँ पर भी 4, फिर 5 5 5 और 5। क्लियर। अब हम जाते बच्चे l की वैल्यू के लिए, और एक कलम में बनाऊंगा, कलम में एक लाइन रो बनाएंगे यहाँ पे, तो l हो जाएगा s के लिए, ध्यान से देखो, s p d f 4 ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 0 1 2 3 कभी नहीं भूलना है। s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है। ये वैल्यू हमेशा अपनी दिमाग में बैठा करके रखना है, ठीक है। अब देखो l के s के लिए कितना, 0 है 0 है 1 है 0 है 1 है 2 है 0 है 1 है, d के लिए कितना 2 है, f के लिए 3 है, क्योंकि यहाँ पे देखो f के लिए 3 है, फिर से s के लिए 0 1 2 3। अब देखो, अब आता है सम है, n+l का सम। देखो ऐड कर दो फटाफट, 1 + 0 1 है, 2 है 3 है 3 है 4 है, 3 2 जा
मतलब 3 + 2 जब 5 है, 4 है, 4 + 1 5 है, 4 + 2 6 है, 4 + 3 7 है, 5 0 जब 5 है, 5 + 1 6 है, 5 + 2 जब 7 है और 8। अब देखो इनमें जिसकी n + l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अब देखो 1s का कम है, फिर 2s का जब बढ़ गया, 2p का और बढ़ गया, 2s और 2p, फिर 2p के बाद हम 2p और 3s। लेकिन अब देखो यहाँ पे दोनों का n + l सेम है, तो बट जिसकी n की वैल्यू कम इसकी है, n की वैल्यू 2 है, तो इसकी एनर्जी कम होगा, 2p के बाद 3s आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3p और 4s में, 3p का 4 है और 4s का भी 4 है, बट यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, कम है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, देन 4s आएगा। सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हो, जिसकी n + l सेम है उनकी एनर्जी सेम हो जाएगा, बट अगर n की वैल्यू कम है तो एनर्जी उसकी कम है। ये है अबव प्रिंसिपल की फाउंडेशन। अब आते हैं अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से इसको समझ लिया आपने। तो मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैना और मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री पॉइंट 101 है, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। अब आइए हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आगे की तरफ जब जाते हैं एक अबव प्रिंसिपल जो आया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और इसके लिए स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इसको इरेज अभी कर रहा हूं। बढ़िया काम करता है, क्लियर क्लियर क्लियर। अबव ने एक बच्चे डायग्राम दिया था, वो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। अब इतने सारा लंबा कहानी ना बना के वो डायग्राम से इनकी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। अबव प्रिंसिपल बच्चे कहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? अबव प्रिंसिपल बच्चे यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल्स एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जिसकी एनर्जी कम है वो पहले भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में भरा जाएगा। इसके लिए डायग्राम अबव ने बताया था, अगर 1a से 2a से 2p है, 3a से 3p है, 3d है, 4s 4p 4d, आप ऐसे लिख सकते हो, 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, इस टाइप से 6s 6p 6d 6f, सिमिलरली 7s 7 तक होते बच्चे, 7th पीरियड है, 7d और 7f। अब इसको इसने बताया, देखो एनर्जी आएगा ऐसे आएगा, देखो ये लाइन खींच दो, ये आ रहा है ऐसे, ये क्या कर रहा है, आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये आ रहा है ऐसे, ये नीचे की तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पे आरो मैंने लगा दिया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, बट जब जाएगा बच्चों ये बीच में से जाएगा। कैसे जाएगा? यहां से जो जा रहे ऊपर की तरफ ऐसे जोड़ दिया मैंने, फिर से गया, फिर से गया, जो बीच का रेड लाइन आप देख रहे हो, ये एनर्जी बढ़ रहा, मतलब उधर को जा रहा है, बीच में से जा रहे हैं, ऊपर से आ रहा है, बीच में से जा रहा है और ऊपर से आ रहा है, इस टाइप से। अब देखो आसान हो गया, पहले एनर्जी 1s आएगा, 2s 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 3d ना आके देखो 4s आएगा ऑटोमेटिकल, 4s के बाद आएगा 3d 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद आएगा 4d देन 5p देन 6s, ऐसे करके 4f 5d 6p 7।
क्यों ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक में यूज होंगे, इसलिए इसको पूरे दिमाग में बैठाना है। अब्बा प्रिंसिपल की जो डायग्राम है, लेकिन वो कहता है कि दोनों ऑर्बिटल का सेम n प्लस होता है, देन जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, इसलिए यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा ना, पहले देखो 1s आया, 2s आया, 2s के बाद 2p आ जाएगा, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद बच्चे देखो 4s आएगा। अब देखो 4s, फिर जाके 3d, फिर 3d के बाद 4p, 5s, 4p और 5, इस टाइप से जो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एनर्जी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेस। समझ पा रहे? तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, अब प्रिंसिपल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम की चीज है। समझ पाए? तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है। जब रिपल्सन होती है तब क्या होता है ना, इनकी एनर्जी कम ज्यादा होती है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। डिस्टेंस भी मैटर करता है, कितनी डिस्टेंस में सेल है और ऑर्बिटल के बीच में गैप कितनी है, ये सारे बातों को देखते हुए अब ने निकाल दिया तरीका कि इस तरीके से हम आगे का कॉन्फ़िगरेशन बना सके। इसलिए बच्चे अगले क्लास जो होगी, अगली जो वीडियो होगा, वो पाउलीज और हुन्स रूल के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ 2-3 टॉपिक इसमें बच रहा है, इसलिए आप आगे वाले वीडियो को जरूर वॉच करना है, अपने कमेंट्स लिखना है और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू।